क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, भैया इसका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन मिला आपको 54 की पावर 12 और इसको भाग देना है 53 से, तो आप एक बात जानते हैं बड़े आसानी से, ऐसे क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्टली हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई आप इनडायरेक्टली कर चुके हो। तो आप बोलोगे 54 की पावर 12 इसमें 13 से भाग देना है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा जरा बताइएगा। तो भाई सीधा सीधा आप लोग किस में भाग देंगे, आप लोग सीधा भाग दो 54 में, 53 का भाग 54 में दे दो, कितना बचा, 1 बचा, 1 की पावर 12 और बटे में बचा 53। तो बेटा इसको बोलोगे 1 की पावर 12 तो 1 ही होता है, और रिमाइंडर अगर 1 है तो ऊपर रिमाइंडर अगर 1 है तो 1 तो छोटा है 53 से, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर मेरे दोस्त 1 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो ये हुआ कैसे, जरा इस बात को बता दो सर। तो मैं अब आपको उस बात को बताता हूं, हाउ दिस हैपेंड, मतलब ये हुआ कैसे, ठीक है। तो अब उस बात को थोड़ा सा सीखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ थ्योरम है, जैसे रिमाइंडर की थ्योरम में हमारे पास बहुपद प्रमेय जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, ऐसे ही हमारे पास होती है फर्मेट का जिसको हम टोशेंट मेथड बोल देते हैं। टोशेंट मेथड आपने सुना होगा या ना सुना हो तो आज पढ़ाऊंगा उसको मैं। उसके अलावा यूलर थ्योरम, उसके अलावा विल्सन थ्योरम, इन 4 थ्योरम्स को आज सीखिएगा, फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जो भी क्वेश्चंस आपके मेरे दोस्त होते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इस चीज को देखिएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए मोहित सिंह सर जी तेजी से क्लास कराए, भाई तेजी से मत करो क्लास, मैं कह रहा हूं आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, तेज तो ऑटोमेटिक है वो, ठीक है। तो यहां आप देखते हैं रिमोट, ठीक है भाई। तो अर्चना गुड़िया आइए, देखिए आप पढ़ते हैं रिमाइंडर के अंदर एक थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम, ये रिमाइंडर के अंदर ही हमें काम करती है, बाइनोमियल थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुपद प्रमेय। इसका मैं आपको बहुत बड़ा कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं देने वाला, मैं केवल आपको इसके बारे में बता रहा हूं। इसका बेसिक काम क्या है, बेस को छोटा करना, टू शॉर्टन द बेस। यूज क्या है इसका, यूज टू शॉर्टन द बेस, टू शॉर्टन द बेस, यानी कि बेस को छोटा करना। क्या काम है मेरे दोस्त इसका, बेस को छोटा करने का काम है, इसका काम है मेरे प्यारे भाई बेस को छोटा करना, टू शॉर्टन द बेस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर इसका काम जो है वो है बेस को छोटा करना, यानी आधार जो होगा उस आधार को छोटा करने के लिए हम बाइनोमियल की थ्योरम का यूज करते हैं। आप बोलो जी कैसे यूज करते हैं, अभी आपने जस्ट इसका यूज किया है, ठीक है, अभी आपने जस्ट इसका यूज किया। अगर आपको ऐसा लिखा दिख रहा है जैसे 54 की पावर 109 और इसमें भाग देना है आपको 53 से, तो आप आधार को छोटा करने के लिए यानी कि बेस को छोटा करने के लिए हम इस बाइनोमियल की थ्योरम का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम 53 का डिवाइड 54 में, पावर क्या है इस बात को भूल जाओ, ठीक है, पावर क्या है इस बात को भूल जाइए, पावर क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर पावर भूले, तो हम पावर भूल गए, हमने 53 भाग दिया 54 में, हम पावर को भूल गए एक सेकंड के लिए, अब रिमाइंडर क्या आएगा, पावर में भूल गया, पावर भूलने पे रिमाइंडर क्या आएगा, यानी आधार ये है भाई, ये तो है पावर, इसको आप लोग क्या बोलते हो सर, ये है पावर, और मेरे दोस्त ये जो है ये है बेस, 54 क्या है बेस, और इस बेस को छोटा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बाइनोमियल की थ्योरम का। कहने का मतलब आप 53 का डिवाइड करो 54 में, कितना आया 1, अब 1 की पावर 109 है, इसमें भाग दो 53 का, कितना आया, 1 की पावर कितनी कर लो 1 आया, और 1 में भाग दोगे तो भैया रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 में अगर आप भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। इस बात को कहता है बाइनोमियल की थ्योरम। बाइनोमियल की थ्योरम किस बात को कहती है, इसी बात को कहती है कि रिमाइंडर 1 आएगा इस केस में। अब इसका आप बोलोगे कुछ बच्चे की सर स्टेटमेंट तो बताई दो कम से कम, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, हालांकि उसमें आप इलझने की कोशिश मत करना कि स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है, उसमें आप इलझने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं स्टेटमेंट आपका लिखवा देता हूं। स्टेटमेंट है यदि x प्लस ए की पावर n में
x से भाग दिया जाए तो आप केवल a की पावर n में x से भाग दे सकते हैं। ठीक है, आप केवल, ये मैं आपको बता रहा हूं, x प्लस a की पावर n में, ये स्टेटमेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, स्टेटमेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉसिबली, उन सभी क्वेश्चंस को बनाऊंगा। x प्लस a की पावर n में अगर x से भाग दिया जाए तो आप x को हटा दो, a की पावर n में भाग दे दो, तो आप बोलो जी इसका यूज यहां कहां हुआ है। देखो इस 54 में कहीं ना कहीं ऐसा छुपा हुआ है 53 प्लस 1 की पावर 109, और इसमें हमने 53 से भाग देना है। तो क्या करोगे, सीधा 53 से 53 खत्म, x से x खत्म, a की पावर n, यानी 1 की पावर 109 बची, और इसमें 53 का भाग दे दो, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1। यही तो बात बताई है। ठीक है, यही तो एक बात आपने बताई है, यही तो एक बात आपने सुनी है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं, अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग ये बोलो गुरुजी 59 में अगर मैं 59 की पावर 1000 में अगर 50 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन बन सकता है पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें भाग दे दो जी, कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। उस केस में हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी थोड़ी सी, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक है, तो यहां ऐसे नहीं हो सकता कि गुरुजी हमने इसमें भाग दिया, अब 9 की पावर है 1000, अब भैया 50 में भाग कहां से दोगे। 9 की पावर 1000 आंसर तो आ जाएगा, लेकिन 9 की पावर 1000 दुनिया भर का खेल हो गया ये तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती की चीज मैं पढ़ाऊं आपको। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा कुछ दिखता है, माना आपको दिखाई दिया 53 की पावर 53 में भाग दे रहे हम 51 से, और इसकी पावर है माना 4, 53 की पावर 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। भाई जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन पढ़िएगा और वही क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, तो अब यहां भी ऐसे नहीं है कि नहीं जी मैं पावर में भाग दे दूं 3000, पावर 50,000 कर दूं, तो पावर 50,000 में फिर वहां दिक्कत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम, अब उस थ्योरम का नाम सुन के मत डरना कि सर ये कौन सी थ्योरम है। सीधी सिंपल सी बात है, आप डिवाइजर का सीधा भाग दे दो डिविडेंड में, यानी आप भाजक का भाग भागफल उसमें दे दो भाज्य में, या फिर अंश में हर का भाग। 51 का भाग 53 में दिया, बचा कितना 2, 2 की पावर 4 को 51 से भाग देना है, और आप जानते हो 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 में 51 से भाग दोगे तो रिमाइंडर मेरे दोस्त 16 ही आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आपको ऐसे करना है, सिंपली इस सवाल का आंसर आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, आप ये अगर बोलो 54/53 हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 54/53 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अभी रुक जाइए, मैं आपको सारे जो डाउट्स है वो सारे क्लियर करके चलूंगा। ठीक है भाई, आप अब ये बोलने शुरू हो जाए हम लोग कि नहीं जी इसकी पावर 4000 कर दो या इसकी पावर 40,000 कर दो, तो ये 2 बचेगा, 2 की पावर 4000, और पावर अगर 4000 आई तो कहां तक करते डोलेंगे, तो पॉसिबल तो नहीं है ना उस केस में। लेकिन कहां कहां पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है, वो सारी चीज मैं बताऊंगा आपको, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा सब्र करिएगा, आपको चीजें समझ आएंगी। जैसे ये आंसर बताओ जरा मुझे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा जरा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर बताओ। 109 की पावर 3 है, इसमें 100 से भाग करना है। 109 की पावर है 3, इसमें डिवाइड बाय 100 करना है। आप बताओ इनमें से क्या इसका रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें से क्या इनका रिमाइंडर आ जाएगा। 5a 4b 6c 7, ठीक है, 7 11 13 डिवाइड है, तो ये मैंने बताया है गुरु, क्लियर बताया क्वेश्चन मैंने। 5a 4b 6c, 5a 4b 6c, 5a 4b 6c, ये आप कह रहे हो सर ये 7 11 13 से डिवाइड है, 7 11 13, ये मैंने आपको बताया है। ये एबीसी फॉर्म बनेगी, एबीसी फॉर्म, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, तो बी का मान 5 है, बी बराबर 5 है, ए का मान 6 है, ए बराबर 6 है, सी बराबर 4, ये मान रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हो जो भी पूछा है। ठीक है, 29 है आना संसारी का सही है, माया शर्मा बिल्कुल सही है, 29 इस सवाल का आंसर। भाई आपने क्या किया, आपने 100 का भाग 109 में दिया, तो बचा कितना 9, 9 की पावर 3 में 100 का भाग दो, 9 की पावर 3 ये होता है 729 डिवाइडेड बाई 100,
तो आप बोलोगे रिमाइंडर इज 29। भाई 700 तो पूरा कटेगा, 700 कटेगा तो बचेगा कितना, 29 बचेगा। 700 यदि कटा तो मेरे दोस्त बचा कितना, 29 बचा। तो 29 ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है ये बाइनोमियल की थ्योरम इसको हम बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बाइनोमियल की थ्योरम बोलते हैं। तो ये आंसर आएगा 29। ठीक है, 100 से भाग देने पे लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो हमेशा रिमाइंडर होते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या में भाग दे लो, अगर आप 100 से भाग देते हो तो लास्ट के 2 डिजिट हमेशा रिमाइंडर होते हैं। माना मैं आपके सामने कोई ऐसी संख्या है, माना इसमें ऐसी कोई संख्या है कि ये 4 6 7 9 8 4 3 1 2, इसको मैं 100 से भाग करने के बारे में बोलूं तो रिमाइंडर विल बी 12। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां आप लोगों को समझ आई। इसमें देखते हैं 100 की पावर 4 में डिवाइडेड बाई 24, 100 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 24, आप बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम क्लियर हो चुकी है आपकी, ये समझ लो। बाइनोमियल की थ्योरम इतनी ही है, ये क्लियर हो चुकी है। 100 की पावर 4 में अगर डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, जरा बताइएगा। 24 से भाग देना है आपको, किसमें, 100 की पावर 4 में 24 का भाग देना है। ठीक है भाई, 100 की पावर 4 में 24 का भाग देना है। ठीक है, अगर हर बड़ा हो तो वो सारी बात अभी कुछ समय रुको, क्लास होने दो, मैं बताऊंगा कहां है। बहुपद की प्रमेय केवल यही काम करेगी। जो बाइनोमियल की थ्योरम मैं बता रहा हूं वही पर सर जब पावर की संख्या अधिक हो तो कैसे करेंगे, रुक जाओ बताऊंगा सारी चीज। ठीक है, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां अगर मैं देख पाऊं 24 का डिवाइड करो, 24 का भाग दो 100 में, 24 चौका 96, 96 बचा कितना 4, 4 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 24, 4 टू दी पावर 4 यानी 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256 में आप 24 का भाग दीजिए, 24 एकम 24 बचा 1, तो रिमाइंडर इज 16। रिमाइंडर कितना बचा, 16 बचा मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हैं। 24 का भाग 256 में देंगे जब आप, तो आप बोलोगे 24 एकम 24 बचा कितना 1, उतारा ये वाला 6, तो यही तो रिमाइंडर है। इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं बचा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब इसका काम है बेस को छोटा करना। अभी कुछ थ्योरम ऐसी बता रहा हूं जिनका काम है पावर्स को छोटा करना, जिनका काम है क्या, पावर्स को छोटा करना। ठीक है, पावर को छोटा करेगी उसका काम तमाम कर देगी। ठीक है, अभी बस ये बात आपको समझ आई। इस क्वेश्चन को देख लो, 206 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 51, इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका रिमाइंडर क्या होगा एक्सप्रेशन का, आप बताइए जरा। 200, पिछले वाले का आंसर 16 आ गया मेरे दोस्त, 16 आ गया। पिछले वाले का आंसर आ गया 16, इसका आंसर जरा बताइए क्या होगा। 16 ऑप्शन है, अंजलि सिंह, बढ़िया भैया। अब आप देखोगे 51 का भाग देना है 206 में और उसकी पावर है 3, जरा जल्दी से बताइए क्या है। बिल्कुल मयंक करदम जी, सफिशियंट है। जमुना प्रसाद सरोज, ऑप्शन नंबर ए आपने दिया, बिल्कुल सही था। इसका आंसर दीजिएगा भैया क्या होगा। तो आपको पता है सर मुझे एक काम करना है कि मैं 206 में भाग दूंगा सर, सीधा सीधा 206 में भाग दो 51 का, तो 51 की अगर मैं बात करूं तो 51 गुणा 4 अगर मैं करूं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 51 चौक 204 होता है। तो बचा कितना, 206 में से 204 गया तो बचा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 51। भैया इसका आंसर 8 आ गया। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे दोस्त, 8 होता है, 8। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 यानी 8 में भाग देना है 51 का। तो साथी मेरे 8 तो 51 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 8। इज दैट ओके? ओके बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत, कैसी भी कोई समस्या? तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने कर दिए। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे दूं, उम्मीद है सारी चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई कि सर अगर मुझे 206 में 51 का, 206 की पावर 3 में 51 से डिवाइड करना है तो आप 51 का भाग 206 में दो। अब 51 गुणा 4 204 होता है, 51 चौका 204, बचा कितना, 2 बचा। भाई 204 तो कट गया, बचा 206 में से 204 गया तो बचा 2, तो 2 की पावर 3 रहने दो। यही तो बाइनोमियल की थ्योरम है। बाइनोमियल की थ्योरम मैंने स्टेटमेंट से ज्यादा आपको ये फोकस कराया है, उसका काम है बेस को छोटा करना। अगर आपको लगता है बेस छोटा करना है तो बेस छोटा कर दो। ठीक है, बेस छोटा कर दो। चलो एक क्वेश्चन और, इसको बताइएगा। 88
इज टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 9। इसके बाद अब आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बेस बड़ा होगा, ऊपर की संख्या छोटी होगी, लेकिन पावर उबड़ खाबड़ होगी। फिर कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इस सवाल का आंसर और दे दो, फिर जयराम जी की आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। सर यू वेरी गुड रीडिंग है, जमुना प्रसाद जी, ठीक है सर। अगर हर बी और आईसी भी सेम हो तब क्या करेंगे? हर बी और अंश भी सेम हो तब क्या करेंगे? फिर तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अगर हर और अंश सेम हो गए, माना 88 की पावर 2 में 88 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। क्या रिमाइंडर? कुछ नहीं भाई। 2 की पावर 2 में अगर 2 से भाग दे दें तो 4 में 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा थोड़ी कुछ भी। अंश और हर बराबर हो गए तो फिर काहे का रिमाइंडर? बताओ। अब इसमें आप लोगों को एक काम करना है, बड़ा सिंपल सा। अब एक बच्चा अंजलि सिंह ने कहा सर इसका रिमाइंडर आएगा 49 49। अब अंजलि सिंह को मैं ये पूछूं 9 से भाग दे रहे 49, कैसे आ जाएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर 9 से बड़ा जिंदगी में नहीं आ सकता, इस बात को समझ लो। 49 तक तुम सही पहुंची हो बिल्कुल, लेकिन 49 में फिर 9 से भाग करना पड़ेगा, 49 आंसर आएगा। आपने 9 का भाग 88 में दिया, 9 ना 81, बचा कितना? 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 यानी 49। अब मेरे दोस्त 49 तो 9 से बड़ा है, तो रिमाइंडर 9 पंजे 45, रिमाइंडर इज 4। 9 पंजे 45, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत? रिमाइंडर कितना आ गया? 4। भाई आप इस तरह से समझिए, माना क्लास में 10 बच्चे हैं और मेरे पास है माना 64 चॉकलेट, तो मैं कह रहा हूं इन सब में बराबर बराबर बांट दो। एक बच्चा गया 5-5 बांटिया है सब में, तो 10 बच्चों में हर किसी के पास 5-5 गई तो 50 गई। वो 14 मेरे पास वापस ले आया कि सर 14 रिमाइंडर है, 14 बची शेष। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब बच्चे 10 है तो 14 बच कैसे सकती है? इसका मतलब उन 14 में से भी एक एक और बांट सकते हो ना उन 10 लोगों में। आप बोलोगे सही बात है सर, तो 4 बचेंगे ना फाइनली। 10 बच्चे हैं, हमारे पास 64 टॉफी है, तो 60 बट जाएंगी सब में 6-6 करके। तो ये बात समझनी होगी। आंसर आ गया ये। अब आते हैं थोड़ा सा आगे भाई। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, अगला थ्योरम जो है इसको बोलते हैं फर्मेट थ्योरम। और मेरे दोस्त इसको हिंदी में मत पूछना, क्योंकि हिंदी में ये एक वैज्ञानिक का नाम है, तो इसको फर्मेट ही बोलते हैं। फर्मेट प्रमेय, फर्मेट की प्रमेय बोल देते हैं, फर्मेट थ्योरम। ठीक है, फर्मेट जो है, क्योंकि जब हम इसको बताते हैं तो बच्चा इसको कहता है सर जैसे बाइनोमियल की हिंदी है बहुपद प्रमेय, बाइनोमियल की हिंदी क्या है? बहुपद प्रमेय। ठीक है अंजलि, कोई बात नहीं बेटा। बाइनोमियल की हिंदी है बहुपद प्रमेय, और इसमें हम फर्मेट थ्योरम, इसमें फर्मेट ही नाम है क्योंकि एक वैज्ञानिक का नाम है, जैसे हमारे यहाँ आर्यभट्ट है, जैसे न्यूटन है, आइंस्टाइन है, इस तरह से। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, तो ये फर्मेट की थ्योरम है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इस चीज को समझने के लिए, आगे चलते हैं इस चीज को समझने के लिए। इसका स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ए की पावर, स्टेटमेंट क्या है इसका? ए की पावर p-1 बटे p अगर है तो रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर 1 होगा। इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, p जो है ये एक अभाज्य संख्या, यानी कि p क्या हो? एक प्राइम नंबर होना चाहिए भैया। p क्या हो? एक प्राइम नंबर होना चाहिए p। और दूसरा पॉइंट, a और p आपस में क्या हो? a और p आपस में होने चाहिए को प्राइम। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए, को प्राइम हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये फर्मेट की थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब मैं इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, सीधी सीधी भाषा। ये तो आप लोगों का स्टेटमेंट है, किस चीज का? ये स्टेटमेंट है आपका फर्मेट की थ्योरम का। ठीक है, बढ़िया। बंटी सिंह आज थोड़े लेट थे सुबह सुबह। ठीक है, दैट्स वाई। भाई यहां आप लोग समझिएगा, ये क्या बोला सर जी आपने? अगर a यानी किसी संख्या में, किसी संख्या की पावर p-1 है, उसमें हम p से भाग करते हैं, तो आपका रिमाइंडर सदैव 1 होगा। और कब होगा? जब p एक प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरा कब होगा? यानी 2 कंडीशन मस्ट फॉलो होनी चाहिए, मस्ट फॉलो। ऐसा नहीं है एक फॉलो हो जाए दूसरी ना हो तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। प्राइम नंबर होना चाहिए p,
और ए और पी दोनों आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये तो हो गया स्टेटमेंट जो फॉर्मेट साहब ने दिया। अब आ जाओ मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता हूं पहला कंडीशन इसकी क्या है। पहली कंडीशन इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू शॉर्टन द पावर। भाई ये बेस को कुछ नहीं कहेगा, ये बेस को कुछ भी नहीं बोलेगा, पावर को छोटा करना, पावर को छोटा करना, इसका काम क्या है, पावर को छोटा करना। ये मेरे दोस्त बेस को हाथ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। मोहम्मद असर आलम ये बेस को हाथ भी नहीं लगाएगा। जैसे बाइनोमियल की थ्योरम पावर को हाथ नहीं लगा रही थी, बाइनोमियल की थ्योरम क्या कर रही है, बाइनोमियल की थ्योरम केवल बेस को छोटा कर रही है, ये पावर को छोटा करेगी। बेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बेस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख लो, जो अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, अभाज्य संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है उससे एक कम संख्या से पावर में भाग दें। ये पॉइंट लिखना भाई, ये पॉइंट लिखना, ये स्टेटमेंट है उसकी। बाकी ये मैं आपको समझा रहा हूं अपनी भाषा में ताकि आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। लगातार दो संख्याएं आपस में को प्राइम होती है हमेशा। तो ये बात आपको समझ में आई। सर स्टेटमेंट क्या है फॉर्मेट की थ्योरम का, अगर किसी संख्या की पावर p-1 है और डिवाइड बाई p है, यानी अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी संख्या है दुनिया में, कोई भी, मैं कह रहा हूं 51 है, 51 की पावर है 4 और इसको भाग कर रहे हैं हम 5 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा। भाई ए की जगह यहां क्या हो गया, ए की जगह हो गया 51, पी की जगह 5 हो गया, p-1 4 हो गया। और मैं आपको बोलूं अगर 4 की पावर भी 4 है और इसमें भी 5 से भाग किया जा रहा है तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। बात आई समझ। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक आदमी बहुत सारे, बस थोड़ा सा सब्र रख के समझ लीजिए इस बात को। पहली बात, इसका पावर छोटा करने का काम होता है फॉर्मेट थ्योरम का। दूसरी, अभाज्य संख्या जिससे भाग दे रहे हो, द प्राइम नंबर विच बाय विच यू आर डिवाइडिंग, उससे एक कम, जस्ट वन लेस देन दैट नंबर, डिवाइड द पावर, ठीक है। पावर को भाग देना है, और अगर भाग पूरा, सुन लीजिए मेरी बात को, पावर को आपने भाग दिया और अगर पावर पूरी कट चुकी है तो रिमाइंडर 1 आएगा। और अगर कुछ शेष बचा पावर में, कटी नहीं, तो उसको पावर के रूप में लिखेंगे। जरा अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। माना भाई 7, मैं इस बात को बोल रहा हूं 901, ये 7 से तो नहीं कट रहा, वैसे देख लो 7 1 7 2, 907 की पावर 6, रिमाइंडर क्या आएगा। इसी में आप ऐसा भी बोल सकते हो 901 की पावर 7, तो 13, रिमाइंडर क्या आएगा। इसी में आप ऐसा भी बोल सकते हो 901 डिवाइड बाई 7, 901 की पावर कितनी कर दें, 901 की पावर माना 14 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह से चीजें समझनी है भाई, इस तरह से बिल्कुल बेसिक करके चीजें आपको समझनी है, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको समझनी है। तो आप बोलोगे सर एक बात समझते हैं, अगर पहली कंडीशन मुझे ये बात पता है कि सर मैं किसके पास जाऊं, भग के मैं जाऊंगा बाइनोमियल के पास जनरली, तो बाइनोमियल से मैं जाके बोलूंगा सर इसको बताइए जरा कितना आएगा, तो आप बोलोगे 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56, 5 की पावर 6 में 7 का भाग। 5 की पावर 6, भाई 5 की पावर 6 हमें पता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 पंजे 15625, तो ये बनेगा 15625। 15625 में 7 का भाग दो, 15625 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा 1 उतारा 6, 7 दूनी 14 कितना बचा 2 उतारा 2, 7 तिया 21
कितना बचा, एक उतारा 5, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक बचा रिमाइंडर में, एक बचा रिमाइंडर, कितना आ रहा है रिमाइंडर, एक। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बड़ा खेल करने की बजाय एक बात बोल रहा हूं, आप एक काम कीजिएगा, आप इसको देखो, क्या ये प्राइम नंबर है 7, अभाज्य संख्या, जी सर प्राइम नंबर है, क्या 7 और ये आपस में कटते हैं, नहीं कटते सर, बिल्कुल नहीं कटते। तो कहने का मतलब है अगर पावर 7 से 1 कम हुई तो ये रिमाइंडर 1 आएगा, तो पावर 7 से 1 कम है, रिमाइंडर 1 आएगा डायरेक्ट। यहां चेक करो, इतना लंबा गुणा भाग करी मैंने, पावर तब भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। आप बोलो जी कैसे आई है ये, भाई मैंने 7 का भाग 901 में दिया, भागफल ये जो शेष फल बचा 5 बचा, 7 का भाग 901 में दिया, 5 बचा, 5 की पावर 6 लिख ली मैंने, तो 5 की पावर 6 मुझे पता है 15,625 होता है, यहां गड़बड़ होगी मेरे साथ, 5 की पावर 13 नहीं पता मुझे कितनी होगी, यहां मैं मार खाऊंगा उस चीज से, देखना जरा कैसे करके बता रहा हूं मैं, ठीक है। 5 की पावर 6 कैसे हुआ, 5 की पावर 6 मेरे दोस्त, इसको तो मैंने आपको बस एक प्रूफ दिया है, मेरा आंसर तो डायरेक्ट फॉर्मेट की थ्योरम से 1 आएगा डायरेक्ट। ये कैसे आया मैं बता रहा हूं, देखो ऐसे आया, 7 का भाग 901 में दिया, 7 एकम 7, बचा कितना 2, उतारा 0, 7 दूनी 14, बचा 6, उतारा ये 1, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 5 बचा, और यही 5 तो यहां लिखा है मैंने, 5 की पावर 6 लिख दिया मैंने, 5 की पावर ये वाला 6, तो 5 की पावर 6 मुझे पता था 15,625 होता है, मैंने 7 का भाग दिया 1 आया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा आपको भी नहीं करना, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है कि ऐसा करने पे भी रिमाइंडर 1 आएगा, इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है। मैं बाइनोमियल के पास गया, बाइनोमियल ने मेरी मदद करी, लेकिन करी ना करी एक जैसी थी। फिर मैं कहां गया, फॉर्मेट के पास। फॉर्मेट साहब कहते हैं कि भैया कंडीशन 2 है मेरी, पहली कंडीशन ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर जी प्राइम नंबर है, डन। दूसरी, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, मैंने ये भी चेक किया, नहीं कट रहा, आपस में को प्राइम है, डन, ठीक है, ये आपस में को प्राइम भी है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो फॉर्मेट साहब कहते हैं अब मैं हेल्प कर सकता हूं। हेल्प कैसे करूंगा कि आप जो नीचे लिखी हुई संख्या है उससे 1 कम देखो, फॉर्मेट नंबर 1 कम होता है, 7 लिख रहा है ना बटे में 7, 7 से 1 कम 6, 6 का भाग पावर में दे दो, पावर भी 6 ही है, अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर 1, तो 6 एकम 6 कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर 1। अब ऐसा यहां मैं देखूं, ये 6, अब यहां फॉर्मेट 6 है, 6 का भाग 12 में दो, सॉरी 13 में, तो 6 दूनी 12, बचा 1, तो आपके पास बचा 901 की पावर 1, 901 की पावर 1 में 7 का भाग दो, रिमाइंडर 5 आ जाएगा, चेक करना, अभी निकाला है मैंने। इसमें अगर मैं देखूं 901 की पावर ये दे रखा है कितना 14 है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा भाई, इसका आंसर कितना आएगा 901, भाई 14 में 6 का भाग देना है, 7 का नहीं, तो रिमाइंडर आएगा 2। तो मेरे दोस्त 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 901 की पावर 2, तो 901 गुणा 901, इसमें 7 से भाग दो, और अभी मैंने आपको दिखाया था 7 का भाग इसमें देते तो 5 आएगा, 5 आएगा, और 5 पंजे 25 में 7 का भाग दो, रिमाइंडर 4 आएगा, तो 1 5 4, 1 5 4, बड़े आसानी से आप इसको ऐसे कर सकते हो। कितना आया मेरे दोस्त 1 5 4। सर अगर दोनों कट जाएंगे तब क्या आंसर होगा, सर अगर दोनों कट जाएंगे तब क्या आंसर होगा, भाई अगर कट गए तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस केस में, और अगर आपस में किसी अन्य संख्या से कट गए तो फिर तो वो पॉसिबल ही नहीं आंसर आए कुछ ऐसा, फिर उसके लिए यूलर की थ्योरम के पास जाओगे। अब ये आपको सीखनी पड़ेंगी सारी चीजें, तो वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा अगले आज और कल में, या आज में निपटती है तो आज निपटाएंगे। बाकी आप लोग थोड़े से ऐसे हो रहे हो कि सर जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, अब इस चीज को अगर मैं जल्दी कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो समझने की कोशिश करो, चाहे घंटा आधा घंटा फालतू लगे हमें, ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, दिल में तो आ ही जाएंगी, कहते हैं ना। अब आपको थोड़ी सी चीज क्लियर हुई होगी, अब मैं और इसमें आगे ऐड करता हूं जरा। भाई मैंने आपको बताया फॉर्मेट की थ्योरम क्या कहती है, फॉर्मेट की थ्योरम कहती है कोई भी संख्या है उसमें अगर मैं भाग दे रहा हूं किसी प्राइम नंबर से, ठीक है, और पावर 1 कम है, या पावर 1 कम का कोई भी मल्टीपल है, जैसे यहां पे 7 है, यहां 7 है, तो 7 से 1 कम यानी 6,
तो यहां अगर पावर 6 होगी या 6 का मल्टीपल होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 6 हो पावर या 12 हो पावर या 18 हो पावर या 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, ऐसे ऐसी कोई भी संख्या हो जो 6 से कटती अगर पावर में आ गई, तो वो आप लोग समझ जाओगे कि सर ये जो है बड़ा सिंपल तरीके से रिमाइंडर 1 आएगा। दोबारा समझिएगा, मैं भगने के मूड में नहीं हूं, मैं समझाने के मूड में हूं। तो आपको समझ आ गया सर 7 से 1 कम अगर है तो 1 रिमाइंडर आएगा, ये 1 कम है, ठीक है। तो 1 कम का मतलब 7 से 1 कम यानी 6, 6 का कोई भी मल्टीपल हो, फिर 6 से 12, 6 से 24, 48, 60 कुछ भी हो। जैसे नीचे आए हमने देखा सेम सवाल लिखा है, तो इसमें मुझे यह देखना था अगर पावर 6 है तो ठीक है, लेकिन 6 नहीं है तो 6 का भाग इस 13 में देना है। भाई इस 901 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 901 की पावर 6, 901 की पावर 6 गुणा 901 और भाग 7। तो ये वाला हिस्सा जो आएगा ये रिमाइंडर 1, ये वाला हिस्सा रिमाइंडर 1, और इसमें भाग करोगे तो 5, तो यही तो आ रहा है 5। तो मुझे इतना लंबा खेल करने की जरूरत नहीं है, मुझे करना क्या है, केवल मुझे एक बड़ा छोटा सा काम करना है। मुझे एक छोटा सा काम करना है, क्या, मुझे इसमें 6 का भाग देना है और अपने दिमाग में देना 6 दूनी 12 बचा 1, तो 901 की पावर 1 बची। अगर 6 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता तो रिमाइंडर 1 आता। यानी अगर मैं ऐसा सवाल आपके सामने लिख दूं ना कोई कि 901 की पावर 606 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर 1 होगा मेरे दोस्त। क्या होगा रिमाइंडर उस केस में? 1, क्योंकि ये जो पावर बटे में 7 है ना अपॉन में, इससे 1 कम करने पे मेरा काम बनता है, तो 1 कम करूंगा 6। ये पावर 6 से कंप्लीट डिविजिबल है, हां जी कंप्लीट डिविजिबल है 101 बार, तो कंप्लीट डिविजिबल है तो रिमाइंडर 1 आएगा। 6 का अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो रिमाइंडर 1 आएगा। सर 13 तो 6 से भाग जाएगा ना, 13 को 6 से भाग ही तो किया, ये रहा ना, 13 का भाग 6 में किया, मतलब 13 में 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 1 बचा 1, तो वो जो 1 बचा वो पावर के रूप में यहां चढ़ा लो, 901 की पावर 1। अगर 2 बचता, जैसे नीचे वाले में देखो 7, ये 14 है, हमने क्या किया 6 का भाग 14 में दिया, बचा कितना 2, तो हमने 901 की पावर 2 रहने दी। 901 की पावर 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 901 की पावर 2, तो 901 में भाग देने पे बचता है 5, ठीक है। तो यहां भी 5 बचेगा, यहां भी 5 बचेगा, 5 पंजे 25। अब 25 में 7 का भाग दोगे तो 4 बचेगा, ठीक है। आओ अब कोई और नंबर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई और नंबर लेते हैं, माना मैं आपसे कह रहा हूं 100 की पावर 21 में, अच्छा छोटी संख्याओं पे सॉल्व करके सिद्ध करके दिखाएं क्या? छोटी संख्याओं पे सिद्ध करते आ जाओ। अगर आप बोल रहे हो 11 है पर छोटी संख्याओं पे सिद्ध होगा कैसे? छोटी छोड़ो, तुम सिंपल ही समझ लो, 100 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर क्या होगा? 100 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर क्या होगा? और 100 की पावर 102 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर क्या होगा? आराम से समझिएगा, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय लीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आएगा। उसके बाद ये आधा घंटा भी हमारा कामयाब हो जाएगा। अगर माना मैं समझा ही ना पाया या आप समझ नहीं पाए तो ये आधा घंटा आपका भी और मेरा भी खराब हो जाएगा। इसलिए वो वाली बात मैं नहीं चाहूंगा कि आप ही नहीं समझा पाए। अगर यहां क्लास में 80-90% बच्चे समझे और 10% नहीं समझे तो वो बच्चे की दिक्कत मानी जाएगी, पर मैं उन 10% को सोच के सारी चीज करूंगा जो नहीं समझ रहे हैं। जो 90% समझ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। अब मैं आपके पास आया, मैंने कहा मैं सबसे पहले गया मेरे दोस्त बाइनोमियल के पास, अपने दिमाग में बाइनोमियल साहब से मैंने बोला क्या आप मेरी मदद करोगे? ही सेड यस ब्रो, बिल्कुल करूंगा। अब कैसे करी उन्होंने मदद? मैंने 11 का भाग 100 में दिया, 11 निम्मा 99, तो 1 की पावर 100 बटे 11 यानी रिमाइंडर आया 1। इसका रिमाइंडर 11 निम्मा 99, रिमाइंडर आया 1, और 11 निम्मा 99 रिमाइंडर आया 1। इन तीनों का तो रिमाइंडर 1 आ रहा है भाई, तीनों का रिमाइंडर तो 1 ही आ रहा है।
आप बोलोगे बिल्कुल सर एक ही आ रहा है, तीनों का रिमाइंडर। किसके पास गया मैं बाइनोमियल के पास गया। आप बोलो जी फॉर्मेट के पास चलते हैं, चलो फॉर्मेट के पास चलते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम गए फॉर्मेट के पास, हमने क्या कहा, फॉर्मेट साहब हमारी प्लीज हेल्प कीजिए। ही सेड आई हैव टू कंडीशंस, मेरी दो कंडीशन है मेरे दोस्त। आई सेड व्हाट, मैंने पूछा क्या, मैंने आस्क मतलब पूछा क्या, बोला पहली कंडीशन कि ये प्राइम होनी चाहिए जिससे आप भाग दे रहे हो। आई सेड ओके इट इज कंप्लीटली पॉसिबल, मतलब ये सही है कि 11 एक प्राइम नंबर है। ओके उसके बाद उसने बोला 100 और 11 क्या इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी। आई सेड देयर इज नो नथिंग कॉमन, 11 और 100 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। वो बोले ठीक है जी, बोले अब मदद करूंगा मैं। मदद कैसे करेंगे, पावर एक कम, यानी 11 की बजाय अगर पावर 10 होगी तो रिमाइंडर एक आएगा। पावर अगर 10 होगी तो रिमाइंडर एक आएगा। तो 10 तो नहीं है, 10 का मल्टीपल है, तो भैया 10 का भाग अगर मैं 100 में दे रहा हूं तो आप बोलोगे सर 10 धाम 100 पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो रिमाइंडर इस केस में एक आएगा। जब पावर इस फॉर्मेट नंबर से पूरी कटे, 11 का फॉर्मेट नंबर एक कम होता है, हर एक अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर उससे एक कम होता है। जैसे 23 है, 23 का फॉर्मेट नंबर है 22। जैसे 53 है 53, उसका फॉर्मेट नंबर है 52। 7 का 6 है, 11 का 10 है, 17 का 16 है, 19 का 18 है, 19 का है 18, 17 का है 16, 7 का है 6 और आपका 5 का है 4, 3 का है 2। ऐसे करके हर किसी संख्या का फॉर्मेट नंबर, हर किसी का नहीं, केवल प्राइम नंबर का। आप बोलो जी 10 का 9 होता है क्या, ना ना ना। 11 का 10 होता है क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, केवल अभाज्य संख्या होनी चाहिए बटे में। तो आप बोलोगे ठीक है, तो अगर मैं इसके फॉर्मेट नंबर से इसमें भाग दूं और भाग पूरा चला गया तो रिमाइंडर एक आएगा भाई। भाग पूरा चला गया तो रिमाइंडर एक आएगा। तो पहले में तो पूरा चला गया, इस 10 इसका फॉर्मेट नंबर 10 है, 10 का भाग 100 में दो पूरा गया तो रिमाइंडर एक। अब मैंने इसका भाग इसमें दिया 10 का भाग, तो एक बचा, तो मेरे दोस्त 100 की पावर एक में 11 का भाग दो, 11 निम्मा 99 और 99 में ये बचा एक, तो इसका भी एक आया। इसमें 10 का पावर इस 102 में दिया तो 2 बचा, यानी 100 की पावर 2, तो 100 की पावर 2 को आप ऐसे लिखोगे 100 गुणा 100, इसमें 11 का भाग दो, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, 1 गुणा 1 ये भी 1। तो हमारा फॉर्मेट नंबर से भी सेम आ रहा है और हमारा आपका बाइनोमियल के थ्योरम से भी सेम आ रहा है। दोनों फॉर्मेट थ्योरम हो या बाइनोमियल की थ्योरम हो, दोनों से क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम टू यू आ रहा है, कतई जैसे बोलते हैं ना, सेम टू यू आ रहा है भाई। ठीक है, तो एक बार फिर से बात समझ आई होगी। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, तीनों में रिमाइंडर एक होगा। थोड़ा मैं और लिखता हूं आपके लिए, मैंने आपके लिए लिखा माना 123, इसमें भाग दे रहे हम 23 से, इसकी पावर मैंने लिखी 2201। बताइए क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है, आगे मैं लिखता हूं, ये 0.1 है, इसके आगे मैं 0.2 लिखता हूं, माना 999 की पावर 1600 डिवाइडेड बाई 17, रिमाइंडर क्या होगा। इसके आगे हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट, तेरह से भाग कर रहे हैं हम कितने में, 139 की पावर 3613 में रिमाइंडर क्या होगा। ये 3 पॉइंट मैंने लिखे। अब आपको धीरे धीरे बातें समझ आएंगी। अगर सर प्राइम नंबर ना हो, प्राइम नंबर ना हो मगर नॉन प्राइम नंबर हो, तब क्या होगा, आंसर बता दीजिए। अमन मेरे दोस्त पहले इन तीनों का आंसर दो, मैं आप ही का इंतजार करूंगा। ठीक है, अमन मेरे दोस्त इन तीनों का आंसर दो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपके ही आंसर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर कोई भी थ्योरम लगा सकते जी, क्वेश्चन आप जैसे सॉल्व कर सको कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता हो आप कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। अगर जैसे अब आप क्या करोगे, बाइनोमियल के पास गए, बाइनोमियल साहब कह रहे जी 23 का भाग 123 में दो, तो 23 पंजे 115 होता है। 115 यानी 8 की पावर 2201 बचा। भाई 8 की पावर 2201 कैसे करूंगा? यानी कहने का मतलब है बाइनोमियल साहब तो इसमें फेल हो गए। बाइनोमियल को मैं कैसे निकालूं? नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लिए फॉर्मेट के पास जाएंगे। क्या ये प्राइम नंबर है? हां जी प्राइम नंबर है, बात सही है। क्या ये दोनों आपस में को प्राइम है? जी आपस में को प्राइम है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, अब 23 से 1 कम 22 का भाग दूंगा पावर 2201 में, 22 का भाग दूंगा पावर 2201 में। तो आप लोगों को हालांकि जरूरत नहीं है 22 का पावर 2201 में देने की, रिमाइंडर 1 आएगा। 22 एकम 22, उतारा 0, ना जाने के 0, उतारा 1, तो ये रिमाइंडर आ गया। जो रिमाइंडर आया उसे 123 की पावर के रूप में चढ़ा दो। जो रिमाइंडर आया उसे 123 की पावर के रूप में चढ़ा दो। तो 123 में 23 का भाग दो, रिमाइंडर 8 आएगा, क्योंकि 123 23 पंजे 115 होता है। 23 पंजे 115 होता है। 23 पंजे 115, तो 123 में से 115 हटा दो, बचा 8। पहले का आंसर आया 8। अविनाश का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अविनाश का आंसर आ रहा है सही। सारे का आंसर 1 आएगा सर जी। नहीं भैया गलत बात है, गलत तरीका। अब आप बोलोगे सर इसमें देखते हैं, भाई ये क्या प्राइम नंबर है? हम बोलेंगे जी ठीक है प्राइम नंबर है। क्या 17 से ही कटता है? आप देखो 17 पंजे 85, बचा 14, नहीं कटता सर जी। तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या करो, 17 से 1 कम यानी 16 का भाग इसमें दो, तो दिख रहा है पूरा कंप्लीट जाएगा, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। भाई 16 का भाग 1600 में पूरी तरह जा रहा है। 16 का भाग 100 गुना करोगे तो 1600 में कंप्लीटली जा रहा है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका रिमाइंडर तो 1 हो जाएगा। सर 1 का आंसर 8 होगा, ठीक है। अब इस पे आए हम, 13 से कंप्लीट डिविजिबल है? नहीं जी। तो 13 का फॉर्मेट नंबर, 13 प्राइम नंबर है? हां जी प्राइम है। 13 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 12। 12 की भाग दो 3613 में, 12 तिया 36, उतारा ये 1, ना जाने की 0, उतारा 3, 12 एकम 12, क्या बचा? 1 बचा। तो मेरे दोस्त जो बचा उसे ही पावर लो। तो 139 की पावर 1 में 13 का भाग दो। आप बोलोगे 13 धाम 130 होता है, तो ये रिमाइंडर 9 आया। पहले वाले का रिमाइंडर 8, दूसरे का 1, तीसरे का 9। 8 1 9, बहुत शानदार। विपिन मॉडल का आंसर आ रहा है। सचिन 8 1 9, भैया सही है। अमन 2 का 13 होगा सर जी? नहीं गलत है, 2 का 1 होगा। 2 का आंसर 1 होगा भैया। 3 का होगा 9, पहले का होगा 8, पहले का होगा 8, 2 का होगा 1, 3 का होगा 9। ये हुआ 8, ये हुआ 1, ये हुआ 9, ये हुआ 8, ये हुआ 1, ये हुआ 9। छोटेलाल यादव, ठीक है ना। एक बार इसमें मैं बहुत देर तक समझाऊंगा आपको, जब तक समझाऊंगा जब तक नहीं समझोगे, ठीक है। थोड़ा हार्ड लग रहा है, हार्ड लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक बार प्रैक्टिस शुरू करोगे हार्ड लगना बंद हो जाएगा। फर्स्ट का 8, एक बार मैं फिर बता रहा हूं फॉर्मेट की थ्योरम किस बात को कहती है। फॉर्मेट की थ्योरम इस बात को कहती है कि सर जी नीचे वाली संख्या प्राइम होनी चाहिए, तो नीचे वाली संख्या प्राइम है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। बात समझ में आ रही है मुझे? जब कुछ कॉमन नहीं है तो जो पावर है उस पावर में आप इस फॉर्मेट नंबर से भाग दे दो। फॉर्मेट नंबर होता क्या है? फॉर्मेट नंबर किसी भी अभाज्य संख्या से 1 कम होता है। जैसे 23 है तो 23 का फॉर्मेट नंबर 22, 22 का भाग इस 2201 में दे दो, रिमाइंडर आया 1। अब इस 123 का जो रिमाइंडर आया वही पावर है। 123 की पावर 1 बटे 23, रिमाइंडर 8, 23 पंजे 115। 17 का फॉर्मेट नंबर 16, 16 का भाग 1600 में दो, कंप्लीट जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर जैसे यहां 1 बचा तो हमने 123 की पावर 1 चढ़ाया, 139 13, 13 का फॉर्मेट नंबर 12, 12 का भाग इसमें दिया 3613 में, रिमाइंडर कितना आया 1, और रिमाइंडर जो 1 आया वही 139 पे चढ़ा दिया, 139 की पावर 1 में 13 का भाग दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है। अब आपका सामान, अगर अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर रिमाइंडर 1 से ज्यादा हो, भैया माना रिमाइंडर 2 होता तो यहां पे एक बार 139 और आ जाता, फिर 9 नाम 81, 81 में 13 का भाग देते। चलते हैं थोड़ा सा, रुको, अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा और आगे। क्वेश्चन देखिएगा, मैं कह रहा हूं आपको ये लिखा हुआ है, माना 2 की पावर 2 की पावर
2806। अब इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो हर में 1 माइनस कर पावर से भाग दे देंगे, नहीं। इस्लाम अंसारी, अगर हर एक अभाज्य संख्या है और अंश से कट रहा है तो भैया कट रहा है तो वो कट जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं है, अभाज्य संख्या अपने आप से कटेगी। और हर अगर उसी से कट गया तो फिर रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। सर 999 को 17 से डिवाइड करना है ना? हाँ, 999 को बिल्कुल, कहां है, 999 को 17 से डिवाइड करना है। लेकिन आप ये तो देखो, 17 का फॉर्मेट नंबर 16, पावर में भाग देना है पहले 16 का। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया फिर भाग देने की जरूरत नहीं, रिमाइंडर तो एक आएगा उस केस में। ठीक है सर, 999 में क्यों भाग दिया है 17 से? कहां भाग दिया है 17 से? क्यों नहीं भाग दिया 17 से? भाई उसकी जरूरत नहीं है ना, पहले आप लोगों को यह देखना है पावर कितनी है, पावर कितनी बची वो चेक करिएगा। पावर कुछ नहीं बची, रिमाइंडर 0 आ गया पावर के केस में, तो वो रिमाइंडर 1 ही आएगा उस केस में। जैसे देखो ये सवाल आया आपके सामने, इसमें आप लोग आंसर कुछ तो 6 दे रहे, कुछ 8 दे रहे और कुछ दे रहे 10, कुछ 6 दे रहे आंसर, कुछ 8 दे रहे और कुछ आंसर दे रहे 10। तो मैं इस फॉर्मेट नंबर के बारे में लेके आपको चलूं। भाई 29 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल अभाज्य संख्या है सर, ये बात कंफर्म है। अब आप समझना 29 का भाग 2 में नहीं देना मुझे, बाद में दूंगा 2 में भाग जो भी है। अब आप बोलो जी छोटी संख्या में बड़ी का भाग कैसे दे देंगे? विशाल कह रहे सर नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? मेरे दोस्त, अगर ये होता कि मैं आपको इधर उधर की बातें कर रहा हूं तो अच्छा लगता है ये शब्द, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कह रहे हो कब खत्म होगा। आप सारे कह दो कि अभी कर दो, अभी खत्म है, कल जो कहोगे वो टॉपिक पढ़ा सकता हूं मैं तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये लग रहा है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए, मैं समझाने के लिए तैयार हूं मेरे भाई। ठीक है, तो आपको देखिए 29 हो गया क्या, प्राइम नंबर। और आपको यह पता है सर प्राइम नंबर का फॉर्मेट नंबर क्या होता है? 29 का फॉर्मेट नंबर होगा 28। अब इस 28 का भाग पावर में दो, पहले तो 2806 में भाग दो इसका, 28 एकम 28, भाई 0 और 6 उतारा तो रिमाइंडर आ गया ये। तो जब ये रिमाइंडर आया तो 2 की पावर 6 में 29 का भाग दो, तो 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये हो गया सर जी 2 की पावर 6 यानी 64। 64 में 29 का भाग दो, 29 दूनी 58, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 29 दूनी 58, रिमाइंडर इज 4। 29 दूनी 58, रिमाइंडर इज 4 नहीं, रिमाइंडर इज 6। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे दोस्त? रिमाइंडर आ रहा है 6। भाई 58 होता है 29 दूनी, तो रिमाइंडर आप बोलोगे सर जी 6 आ रहा है। इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है मेरे दोस्त? रिमाइंडर आ रहा है 6। ठीक है, आ जाओ, बात समझ आई? कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है मेरे दोस्त 6, रिमाइंडर इज 6। 64 बन गया 2 की पावर 6। 6 में अगर मैं, बिल्कुल सही है विपिन मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर 6 आया तो 2 की पावर 6 रह गया। अब अगर रिमाइंडर कुछ भी ना आता ना तो ये आंसर 1 आता, फिर इस पूरे सवाल का आंसर 1 आता। अगर यहां पे मैं समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पे 2 की पावर 2800 कर दूं और भाग करूं 29 से, तो मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर 1 आएगा। इसका जो आंसर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा अगर मैं पूरा 2800 कर दूं। क्यों? क्योंकि इस 29 का फॉर्मेट नंबर है 28, उस 28 का भाग इसमें दिया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया, कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 1 होता है। यही फॉर्मेट नंबर कहता है, यही मेरे दोस्त फॉर्मेट नंबर कहता है। पावर तो 100 है क्वेश्चन 2 में, पावर तो 100 है क्वेश्चन 2 में, आओ कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 2 में कहां 100 है? ये 1600, तो 16 का भाग दिया है 1600 में। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कल फिर फॉर्मेट नंबर से शुरू करूंगा, फॉर्मेट थ्योरम से शुरू करूंगा इसको। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम से ही शुरू करूंगा। मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मुझे उसका आंसर देना, चलते हैं फिर अपने अपने घर। मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों को यह पता चला 3 की पावर है, उसमें भाग दिया जा रहा है माना कि 17 से, और ये बन रहा है 1603। रिमाइंडर बताओ जरा, बस लास्ट सवाल है अभी आपका लास्ट सवाल है, बताओ जल्दी से। ठीक है, आओ जी, दूसरे सर आपका आ चुके हैं।
ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर 17 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो इसका ये प्राइम नंबर है, परमेट नंबर क्या होगा 16। अब 16 का भाग इसमें दो तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 17, तो 27 बना, डिवाइडेड बाई 17 करोगे तो रिमाइंडर विल बी 10। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इट विल बी 10। तो बहुत बढ़िया भाई, जीतू, आदित्य, सोनू, बहुत शानदार आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो आज के लिए यही है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आपको सभी करने हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन देखना, हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस इसमें से कराऊंगा आपके लिए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मैंने आपको डाले हैं इसमें, जो मैंने प्रीवियस में पढ़ाया है वो सारी प्रैक्टिस मैंने इसमें डाल दी है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप देखना, ये क्वेश्चंस मैंने सारे प्रैक्टिस के लिए डाल दिए, एक बार कर लेना इन सभी को। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।